ओम शांति। आज के वरदान, परम शिक्षक का वरदान अपने ओबीडिएंट स्टूडेंट्स के प्रति। डेट 29 जनवरी 2022। वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। इस वरदान द्वारा बाप दादा हमें ये बता रहे हैं, बच्चे समय के अनुसार दुनिया में विनाश जितना तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, दुख दर्द जितना स्पीड में बढ़ रहा है, उसके अनुसार आप बच्चे जो स्थापना के कार्य में निमित्त है, आपका याद भी शक्तिशाली रहना चाहिए। जितना याद शक्तिशाली रहेगा, उतना परिवर्तन का एहसास होगा। जैसे देख लीजिए, नॉर्मल पानी में हम हाथ पांव या बर्तन साफ करेंगे तो उतना क्लीन नहीं होता है। भाई गर्म पानी में आप साफ करेंगे तो क्या होगा? जो बर्तन में ऑयलिश कंटेंट्स, जो घी ऑयल लगा हुआ है, वो भी क्लीन हो जाएगा। वैसे ही पावरफुल याद द्वारा ही आपने जो किया हुआ कड़े विकर्म, स्ट्रांग जो विकर्म है, वो परिवर्तन होता है। माना जो मैलीपन है ना, वो चले जाता है। साथ साथ में पवित्रता का धारणा होने के कारण खुशी भी होता है और हल्केपन का भी अनुभूति होता है। याद पावरफुल रहेगा तो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार आया है, आप ट्रीटमेंट लेंगे, आप फास्टिंग करेंगे तो क्या होगा? 15-20 दिन में बुखार कम होगा। टैबलेट्स लेंगे तो 1 हफ्ते में होगा। इंजेक्शन लेंगे तो घर आने तक ऐसा पसीना निकल जाएगा कि तुरंत अंदर जो मेडिसिन गया है, डायरेक्टली जो नर्व के अंदर गया है, बहुत फास्ट रूप में क्या करता है, वो अपना काम कर लेता है। तो तुरंत जो बुखार जाने का, बाहर जा रहा है, उसका एहसास आपको होता है, लाइटनेस का फीलिंग होता है। उसके बाद 1 हफ्ते तक सुस्ती रहता है, वो बात अलग है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तुरंत आपको फील होता है। तो समय के अनुसार आपका योग भी ऑर्डिनरी योग नहीं रहना चाहिए, शक्तिशाली योग होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? स्मृति स्वरूप। याद से, योग से ये स्थिति नहीं आता है। स्मृति, क्या स्मृति? बाबा को भ्रकुटी में बिठाया है और सारा काम बाबा कर रहा है। जैसे कि एक लोहे को
अग्नि के अंदर रखेंगे तो क्या होगा? जो लोहे में जो जंग है ना, वो निकल जाता है। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आपको अनुभूति होना है और आपके आगे वालों को अनुभूति होना है। क्या होना चाहिए? स्मृति, सदा बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। दिन में आधा घंटा रहेंगे, 5 मिनट रहेंगे, 10 मिनट रहेंगे तो रिजल्ट्स आएगा नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएगा नहीं, और आप में जो परिवर्तन हो रहा है उसका एहसास भी आपको होगा नहीं। इसीलिए बच्चे देखो, विश्व परिवर्तन होना चाहिए तो कितना रोशनी चाहिए। तो बाबा एक सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे देखो, हर रोज सूर्य धरती पर आता है, लेकिन जिस दिन या एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए धरती और सूर्य के बीच में मौसम खराब है, बारिश गिर रहा है, ठंडी का मौसम है या बादल है, उसके फलस्वरूप सूर्य का जो किरणें हैं धरती तक डायरेक्टली आकर पहुंच नहीं रहे हैं, मनुष्यात्माओं का घर तक आकर पहुंच नहीं रहे हैं, चमड़ी की तरफ आकर पहुंच नहीं रहे हैं, जितना गर्मी पंचाई वो नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है? सारी दुनिया में बुखार, सिर दर्द, कोल्ड, कफ सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा ना। सभी लोग डॉक्टर के पास जाएंगे ना, हॉस्पिटल में क्यों लगेगा ना। ऐसा कंडीशन है तो वहां से बाहर आने के लिए क्या होना चाहिए? ठंडी के मौसम में क्या करते हैं लोग? जहां ज्यादा धूप है, ज्यादा सूर्य की किरणें हैं, वहां जाकर खड़े होते हैं ताकि वो ठंडा निकल जाए। तो आज भी आपकी जिंदगी में जो दुख है, दर्द है, टेंशन है, उससे आपको बाहर आना है और अपने भाई बहनों को देना है, तो आपको भी उतना शक्तिशाली याद में रहना पड़ेगा। आज आप लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट भी क्या करती है। कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने वाले हैं, तो फर्स्ट वैक्सीनेशन किसको दिया जाता है? उन लोगों को दिया जाता है ना, ताकि उनका प्रोटेक्शन मिले। वैसे ही माया आपके ऊपर ज्यादा अटैक करती है और ज्यादा विक्रम आपके साथ में है, ज्यादा समस्या आपके पास आएगा, ज्यादा एम एंड ऑब्जेक्ट हायर लेवल का रखेंगे ना, एग्जाम भी बड़ा बड़ा आएगा। उसके अनुसार याद भी शक्तिशाली रहना चाहिए, समय के अनुसार। सम अर्थ स्टार्टिंग में थे तो ठीक है, उस समय के लिए ठीक था, लेकिन आज वैसा नहीं है। देखिए लौकिक संसार में भी क्या होता है ना, जब आप बड़े बनते हैं, शादी होते हैं, शादी होता है, बच्चे बड़े होते हैं, तो क्या करना पड़ता है? जब पहले आप जॉब पर जाते थे 10,000 सैलरी में भी काम चल सकता था। क्यों? अकेले थे। आज बंगलो खरीदा है, कार है, बच्चे को मेडिकल में दाखिल किया गया है, बेटी को शादी करना है, तो हर महीने खर्चा का तो मीटर तो ऊपर जाएगा ना, एक्सपेंसेस का लेवल ज्यादा होगा ना। तो 10,000 से कम हो सकता है क्या? नहीं है ना, लाखों करोड़ों कमाना पड़ेगा। इसीलिए समय के अनुसार स्व परिवर्तन होना है, विश्व परिवर्तन करना है, तो याद भी पावरफुल रहना चाहिए। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। शक्तिशाली याद क्या करती है? एक ही बार आपको डबल अनुभव कराता है। क्या है? एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ
खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। आप बाथरूम में जाते हैं, अपने शरीर के ऊपर, चमड़ी के ऊपर नॉर्मल पानी डालेंगे तो क्या होगा? ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा? गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा? और बहुत गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा? बहुत गर्म पानी डालेंगे तो क्या होता है? पहले तो गर्मीपन का एहसास होता है, जलन का एहसास होता है। वो जलन के कारण क्या होता है ना, अंदर आपके बॉडी में कोल्ड है वो भी निकल कर चला जाता है। उसके साथ थोड़े सेकंड में आपकी बॉडी के ऊपर जो खिंचनापन है वो भी क्लियर होकर चला जाता है। वो गर्मीपन में बहुत वायरस बैक्टीरिया भी जल जाता है। आप सभी लोगों को याद होगा, जब हम छोटेपन में कोई भी बर्तन, कोई भी कपड़ा बहुत गंदा है, उसको साफ करने के लिए एक बर्तन में डालकर अग्नि के ऊपर रखते थे, बहुत अच्छा उबालते थे। उबालने से क्या होता था, उसका जो किचरापन है ना वो निकाल जाता था। ऐसे ही बाबा कहते अपने मन रूपी साधन को भी योग की अग्नि में रखो, ताकि वो विक्रम जल जाए और लाइटनेस का फीलिंग हो, दोनों होना चाहिए। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ना, सिर्फ शांति का एहसास किया, सिर्फ स्नान करके आ गया नहीं। स्नान करने का मतलब क्या है? वो गंदगी चला जाना चाहिए ना, लाइटनेस का फीलिंग होना चाहिए ना। तो बच्चे 84 जन्मों का, 5000 सालों का इतना पुराना हिसाब किताब है, वो विनाश होना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी काम से चलेगा क्या? बहुत सालों से बीमारी है तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है? ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। बाबा कहते हैं बच्चे विश्व कल्याण के हाथ उठाते हैं तो सोच लीजिए आपके द्वारा कितना शक्ति बाहर जाना चाहिए। एक बर्तन में 5 लोगों को भोजन बनाएंगे तो बर्तन कितना गर्म होगा? वही 500 लोगों को भोजन बनाना है तो बर्तन कितना गर्म होगा? कितना बड़ा होना चाहिए? और एक ही बल्ब थोड़ा रोशनी देता है तो कितना गर्म होता है? वही हेलोजन ज्यादा एरिया में देता है तो कितना गर्म होता है? वही सूर्य सारे दुनिया को देता है तो कितना गर्म होता है? अभी सोच लीजिए, आपके द्वारा बाबा विश्व कल्याण के लिए शक्ति दे रहा है तो आपको कितना गर्म होना है? आपका साधन कितना गर्म होना है? याद रखिएगा, गरम माना गुस्से का गरम नहीं, टेंशन का गरम नहीं, शक्तिशाली माना आप इधर ही रहो करके आंख ऊपर करके डूम की तरफ देखते रहना, ऐसा नहीं। स्मृति स्वरूप सहज सरल, लेकिन एनर्जी फ्लो होने का फीलिंग। कैसे? जैसे आपको बुखार का पता चलता है ना, अंदर से कोल्ड बाहर जा रहा है या गर्मी बाहर जा रहा है, इंजेक्शन देने से पसीना बाहर जा रहा है, ऐसे अंदर से परमात्मा का शक्ति क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। जैसे आप मिर्ची खाते हो तो क्या होता है, आपके बॉडी में जितना भी जगह है ना, वहां से सभी वो मिर्चीपन का जो तीखापन है ना, आंख लाल लाल हो जाएगा, मुख भी लाल लाल हो जाएगा, जीभ लाल लाल हो जाएगा। आगे वाले लोगों को पता ही चल जाएगा तुरंत आपने मिर्ची खाया है। तो ऐसे मैक्सिमम एनर्जी आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। यह स्मृति सो समर्थी नंबर और प्राइस का अधिकारी बना देती है। इस विधि का योग ही द्वारा ही आप विश्व कल्याण कर सकते हो और नंबर 1 का आपको प्राइज भी मिल जाएगा।
मैं सिर्फ बाबा को देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा शक्ति ले रहा हूँ, उससे आपका विक्रम भी विनाश नहीं होगा। हम जब छोटेपन में थे ना, तब क्या होता था, घर में 0 कैंडल का या 15-20 वैट्स का बल्ब रहता था, और भी कुछ गारंटी नहीं है कि करंट रहता है करके। ये केरोसिन का दिया आता था, वो दिया रखकर दिया के नीचे बैठकर क्या करना है, पढ़ाई करना करना था। ठीक है, लेकिन आज ऐसे हो गया है, 2-2 3-3 बल्ब लगाने के बाद भी दिखाई नहीं देता, स्पेक्स चाहिए, ऐसा कंडीशन हो गया है। क्यों? मोबाइल और कंप्यूटर देखकर आंख क्या हो गया है, खराब हो गया है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, थोड़े रोशनी में हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही दुनिया वालों को भी है ना, थोड़े शांति से कुछ नहीं होता है, उनको भी बहुत एनॉर्मस, बेहद का, अनलिमिटेड चाहिए, है ना। पहले जमाने में ऐसा था कि गांव में एक कार आ गया तो कितना छोटे छोटे बच्चे भाग भाग कर जाते थे, पाँव को स्लीपर भी नहीं पहनते थे। आज जिस किसी के घर के आगे कार है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। ठीक है, सुख का साधन तो सभी के पास है, मिल गया है, तो उनको इतना सुख का साधन अनुभव हो कि इंद्रिय सुख से भी ज्यादा ये सुख का अनुभव, डिफरेंस उनको पता चले। आज दुनिया वालों को क्या चाहिए, फास्ट रिलीफ। सुबह बुखार आ गया, दोपहर को ट्रीटमेंट ले लिया, शाम को ड्यूटी पर जाना है, आगे कुछ भी होने दीजिए, वो नहीं, फास्ट रिजल्ट चाहिए। ऐसे ही भगवान का अनुभूति कराना है, आपका समस्या का समाधान मिलना चाहिए। बाबा कहते बच्चे, अभी तक का आपका योग का जो ग्राफ है ना, उसी स्पीड में जाएंगे तो होने वाला नहीं है। ज्यादा करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, बहुत समय का अभ्यास, तभी आप नंबर 1 का अधिकारी बन सकते हो। स्लोगन, अनुभवी वह है जिसके दिल मजबूत और बुजुर्ग है। एक होता है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा होता है प्रैक्टिकल जिंदगी में अनुभव में लाना। अनुभव कब होता है, जब ज्ञान को अपने डे टू डे लाइफ में कन्वर्शन करते हैं। जो आपने एलएलबी पढ़ा है, वो कोर्ट में आपको एप्लीकेशन करना है। जो एमबीबीएस एमडी पढ़ा है, जो पेशेंट के ऊपर आपको यूज करना चाहिए और उनका बीमारी को ठीक करना चाहिए। जिस लेवल में आपको ज्ञान दिया गया है, चाहे स्व पुरुषार्थ के प्रति, चाहे ज्ञान सुनाने के प्रति, या योग के अलग अलग लेवल हो, या सेवा हो, वो सभी आपको प्रैक्टिकल में निराकार रूप में, चाहे मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से प्रैक्टिकली जो विधि विधान बाबा कहते हैं, वो धारणा करना है। क्योंकि धारणा में एक सब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, डायरेक्टली सेवा में जाते हैं। ज्ञान को योग में कन्वर्शन करना, माना कमाई में कन्वर्शन करना, उसके बाद उस कमाई को यूज करना और सेविंग्स करना, उसके बाद सेवा करना। जब ये सभी चारों सब्जेक्ट का अनुभवी बनेंगे, उनका दिल क्या होगा, मजबूत बनेगा और बुजुर्ग है। बुजुर्ग माना क्या होता है ना, पुराने जमाने में जो घर में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, जिनको एज ज्यादा हुआ है, उनका बात सुनते थे लोग। तो बाबा कहते यहाँ कोई शरीर का सीनियरिटी नहीं, आपने ईश्वरीय ज्ञान को कितना समय में अपने जिंदगी में अनुभव में लाया है। बाबा ये भी कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में 30-40 साल में रहने वाले बच्चों से भी 2-3 साल में आने वाले बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। न तन का एज, न ईश्वरीय ज्ञान का एज यहाँ काम पर आता है। और ये भी बाबा कहीं मुरली में कहते हैं, बच्चे सेवा केंद्र में रहने वाले बच्चों से भी भूखे, इच्छुक, इंटरेस्टेड लौकिक में रहने वाले बच्चे भी, उनसे भी आगे जाकर अच्छा पोस्ट भी ले सकते हैं।
तो बुजुर्ग माना सीनियरिटी, बाबा ने कहा अनुभव के आधार पर बनता है। कितना लोगों को ज्ञान सुनाया उसके आधार पर नहीं, आपके पास कितना अनुभव है, राजयोग द्वारा आपने कितना अपने समस्याओं का समाधान लिया है, योगिक अलग अलग स्टेज का अनुभव आपके पास कितना है। अब ज्ञान सुनाने का समय पर क्या कहते हैं, बाबा ने ये मुरली में ऐसे कहा है, ठीक है, शिवानी बहन ने ऐसा कहा है, ठीक है, प्रकाश मणि दादी जी ने ऐसे कहा है, ठीक है, जगदीश भाई ने बुक में ये लिखा है, ठीक है, आपका क्या है? वो सभी उन लोगों का अनुभव है। बाबा कहते बच्चे आगे आगे लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, आपका अनुभव सुनना चाहते हैं, अनुभव का अथॉरिटी। आपके पास अनुभव नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, तो आपको पंडित कहेंगे। पंडित का क्या करना है? सिर्फ श्लोक पढ़ना है और मंत्र पढ़ना है, बस। पंडित का कहानी मालूम है ना? एक बार एक गांव में एक छोटी बच्ची थी, हर रोज क्या करती थी, भगवान को दूध लाकर देती थी। एक दिन इतना बारिश आ रहा था, सारी जगह पर बारिश है, फिर भी वो बच्ची दूध लेकर आ गई। पंडित तो टेंपल में पूजा कर रहे थे, तो छोटे बच्चों को पूछा पंडित ने, इतना बारिश में आप दूध कैसे लेकर आ गए? उन्होंने कहा आपने कहा था ना, जब कोई समस्या हो भगवान भगवान कहो, भगवान रास्ता दिखाएगा। जहां मैं आई थी, नैया के पास आई, इतना नैया बह रही थी पानी से, भगवान मुझे हेल्प करो, आपकी पूजा के लिए लेट हो रहा है। मैंने कहा तो रास्ता मिल गया। जो पंडित ने कहा था वो छोटी बच्ची ने सुना और तुरंत धारणा की और आ गई। एक दिन पंडित दूसरी जगह पर कुछ श्राद्ध करने के लिए गए थे, उसी दिन रिटर्न आने के टाइम पर बारिश आ गया, वही नैया बह रही थी, उस समय बाजू में वो छोटी बच्ची खड़ी थी। अभी बारिश आ रही, क्या करे? बेटी ने कहा, छोटी बच्चों ने भगवान भगवान कहो ना। भगवान भगवान कहा, नैया में पाँव रखा और पंडित उसमें चले गए। ऐसा नहीं कि भगवान भगवान के ऐसे आपको नदी के ऊपर आप पैदल चलकर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो कहानी है। माना भगवान के ऊपर इतना आपको प्यार है तो समस्या का समाधान इतना आसानी से होता है कि बाबा के ऊपर निश्चय, प्यार, स्नेह। और निश्चय नहीं है तो लास्ट कहते हैं ना बाबा, डॉक्टर के ऊपर निश्चय नहीं है तो कितना अच्छा दवा देंगे तो भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। निश्चय है, उन्होंने पानी डालकर आपको सिरिंज में दे दिया तो भी आपको बीमारी ठीक हो जाएगा। इसीलिए निश्चय रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान सुनने से, सुनाने से बुजुर्ग नहीं बनते हो, सीनियर नहीं बनते हो, ज्ञान को एप्लीकेशन से, अनुभव से सीनियर बनते हैं। इसलिए अनुभवी स्वरूप बनना, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।